अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं या मेटा पे ऐड रन कर रहे हैं, किसी किस्म का भी मतलब ऐड वगैरह आप रन करते हैं, चाहे आपकी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं या कुछ भी है, मतलब ऐड रन करते हैं, तो आप लोग देखें इनिशियल बजट तो कम रखते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने पहले ऐड रन किया, 500 बजट रखा या ₹1000 बजट रखा जस्ट टेस्ट करने के लिए कि ये कैंपेन हमारी कैसी जाती है, हमें रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। तो अगर वो कैंपेन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, उस पे अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगते हैं, तो अक्सर मसला आप लोगों को तब आता है जब आप उसको स्केल करना चाहते हैं, मतलब बजट बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो 500 के या 1000 के बजट में आपको डेली के 2 ऑर्डर आ रहे थे, तो आप लोग चाहते हैं कैंपेन मेरी अच्छी चल गई है, अब मैं चाहता हूं मुझे डेली के ना 10-12 ऑर्डर्स आए, तो जाहिर सी बात है उसका बजट बढ़ाएंगे, कैंपेन का एड का बजट बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्केलिंग। स्केलिंग मतलब आप जब एड रन करते हैं उस आपके एड को या एक कैंपेन जो सक्सेसफुल कैंपेन होती है उसको स्केल कैसे किया जाए, उसका बजट कैसे बढ़ाया जाए। तो ये डिफरेंट लोगों के तरीकाकार होते हैं। कुछ क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 500 बजट रखा हुआ है आपने कैंपेन का, फौरी तौर पे उस कैंपेन को एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद 500 बजट है उसका 1000 बजट करके उसी कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। जो ही पब्लिश करें काम गया। और सेम दूसरा कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपकी सक्सेसफुल कैंपेन है उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट करके फिर पब्लिश करेंगे, फिर भी काम खराब हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे आपको डिटेल में बताऊंगा वो है स्केलिंग का, कि एक सबसे इफेक्टिव यूजफुल तरीका कौन सा है जिससे हमारी कैंपेन का बजट भी स्केल हो जाए, बजट भी बढ़ जाए, लेकिन कैंपेन को इफेक्ट भी ना हो, उसके रिजल्ट्स भी ना खराब हो। तो आज की वीडियो में टोटल मैं इसमें बात करूंगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अच्छा, कैंपेन का बजट बढ़ाने का या जब हम एक कैंपेन चला रहे होते हैं उसको स्केल करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हर बंदा अपनी अपनी टेक्निक लगाता है। जो गलतियां होती हैं ना, अक्सर लोग ये गलती कर रहे होते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। पहला तो आप लोग क्या करते हैं, कैंपेन को एडिट कर देते हैं। एक कैंपेन चल रही है, उसका फॉर एग्जांपल आपने 500 पर डे का बजट रखा हुआ है। जब वो अच्छा रिस्पॉन्स करना शुरू करती है, आप कहते हैं कि मैं जो है कैंपेन का बजट बढ़ा देता हूँ। तो वो जब बढ़ाते हैं ना, तो पहला तो आप ये काम करते हैं कि कैंपेन को एडिट कर देते हैं। जब एडिट करते हैं, जो ही आपने कैंपेन को एडिट किया ना, उसका बजट, तो उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी। एडिट करते साथ ही एडिट करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, उसमें बजट इंक्रीज करेंगे, 1000 रुपया रखेंगे कि 1500 रखेंगे, जितना भी रखेंगे। वो एडिट करके जो ही उसको पब्लिश करेंगे, वो अगर अच्छे ऑर्डर्स दे रही होगी, अच्छा रिजल्ट दे रही होगी, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। दोबारा फिर वैसा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलना। ठीक है, ये तो सिर्फ बजट एडिट करने की बात कर रहा हूँ। चाहे किसी किस्म की भी, जब भी आप कैंपेन एक अच्छी भली चल रही होती है ना, उसको एडिट करते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। दूसरा जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो करते हैं कैंपेन को डुप्लीकेट करते हैं। सेम जो अच्छी कैंपेन चल रही होती है ना, उसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके ज़्यादा बजट सेलेक्ट करके उसको पब्लिश कर दिया। तो ये भी कभी कभी काम कर जाता है, लेकिन ये मोस्ट इफेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ऐसा ही रहेगा या बिल्कुल जो है बेनिफिशियल साबित होता है हर बंदे के लिए। ये भी काम गलत है। मतलब डुप्लीकेट तो करते हैं, बजट ज़्यादा रख लेते हैं, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं होती कि जब भी आप कैंपेन को डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके उसको पब्लिश करेंगे, उसका बजट बढ़ा के, वो आपको वैसे ही रिजल्ट दे। कभी कभी दे देती है, 50-50 चांसेस होते हैं। 50% ऐसा है कि वो रिजल्ट आपको वैसे ही दे दे, और 50% ऐसा होता है कि जो ही उसका बजट वो आप डुप्लीकेट करके बजट बढ़ा के उसको पब्लिश करेंगे, उसके वैसे रिजल्ट नहीं आने। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ वैसे कि जो सबसे बेनिफिशियल तरीका है जिससे आप सेफली जो है एक कैंपेन को अच्छे भले बजट तक स्केल कर सकते हैं, जब तक चाहें स्केल कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका है, उससे कैंपेन की बजट जो है परफॉर्मेंस भी खराब नहीं होती। ये देखें, डुप्लीकेट करना, एडिट करना, इनसे परफॉर्मेंस क्यों खराब होती है? क्योंकि कैंपेन चल रही है, तो उसमें छोटी मोटी कोई भी चेंज कर देते हैं ना आप एक कैंपेन में, तो गड़बड़ हो जाती है। फिर वो मज़ा नहीं आता, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। थर्ड, जो अभी जिस बारे में मैं बात करूंगा, जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, जिसके थ्रू जो है आपकी कैंपेन भी इफेक्ट नहीं होती, कोई मसला भी नहीं होता, सब जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से वो आपकी कैंपेन का बजट स्केल हो जाता है, वो है रूल्स। रूल्स लगा के, रूल्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ, फिर मैं समझाता भी हूँ आप लोगों को। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं ऑटोमेटेड रूल्स। मतलब हम उसमें कोई भी कंडीशन सेट कर देते हैं, रूल लगा के उसमें कंडीशन सेट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मेरा अगर जो है कैंपेन एक अच्छी परफॉर्म कर रही है, मैंने अपना एक बजट सेट किया हुआ है कि मुझे जो है 200 में एक परचेज आनी चाहिए।
200 में एक परचेज आनी चाहिए और वो 200 रुपये में एक परचेज आ रही है, ठीक है, 200 रुपये पर परचेज, ये मेरी कॉस्ट पड़ रही है। अब मैंने इस कैंपेन का, ज़ाहिर सी बात है, ये मेरा आइडियल एक बजट था कि 200 में मुझे एक परचेज है, तो 200 में आ रही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस कैंपेन का बजट इंक्रीज करना है। ज़ाहिर सी बात है, पहले मैंने 500 या 1000 बजट रखा हुआ है, 2-4 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे तो इसको नहीं चलाना, बजट तो इंक्रीज करना है ना, उसको मैं एडिट या डुप्लीकेट तो मैंने करना नहीं है। मैं क्या करूंगा, रूल में एक कंडीशन सेट कर दूंगा कि अगर मेरी इस कैंपेन का रिजल्ट, ये मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर परचेज 200 या 200 से कम आए ना, 200 मैक्सिमम 200 से कम आए, तो मेरी इस कैंपेन का बजट इतना बढ़ जाए, ठीक है, इतना इंक्रीज हो जाए, तो वो रूल इम्प्लीमेंट होगा और मेरी कैंपेन का बगैर कुछ चेंज किए, एडिट किए, डुप्लीकेट किए बगैर मेरी कैंपेन का बजट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेहतरीन तरीका है। दूसरा, मैं ये भी ये आप लोगों ने करना है, 20 to 30% जब भी बजट बढ़ाना है अपनी अपनी कैंपेन का, इतना ही बढ़ाना है। किसी भी आप कैंपेन का बजट बढ़ाएंगे 20 to 30%, मैक्सिमम 30%, इससे ज़्यादा एक वक्त में आपने बजट नहीं बढ़ाना। रूल लगा के 20 to 30% बजट बढ़ा देंगे, फिर उस रूल को ऑफ कर देंगे, फिर देखेंगे हम तकरीबन कोई 24 से 48 घंटे का गैप देंगे, अपनी कैंपेन को देखेंगे कि जब 30% बजट इंक्रीज हुआ है, हमारी कैंपेन पे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ। अगर वो हमें वैसे ही अच्छे रिजल्ट दे रही है, फिर दोबारा से हम रूल इंप्लीमेंट करके फिर 30% बढ़ा देंगे, फिर 1-2 दिन बाद फिर 30% बढ़ा देंगे, ऐसे ही 30% करते 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 अच्छा भला हमारा बजट स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो वो रूल इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपल, आप लोग आएंगे, अपना जो भी होगा ऐड अकाउंट, उस पे आएंगे। ऐड मैनेजर में आपको पता होगा, ऐड मैनेजर में ही होता है आपका ऐड अकाउंट जो है। ऐड मैनेजर में आए, आपका ऐड अकाउंट आ गया। यहाँ पे जो भी आप लोगों का ऐड अकाउंट होगा वो सेलेक्ट करेंगे जिस पे कैंपेन्स चल रही होंगी। फॉर एग्जांपल मेरा जो है ये ऐड अकाउंट है, ये मेरी कैंपेन चल रही है और मैं चाहता हूँ कि अपने इस कैंपेन पे, ये जो मेरी कैंपेन चल रही है, इस कैंपेन में मैं अपना रूल लगाना चाहता हूँ, इस कैंपेन का बजट मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। मैं दिखाता हूँ पहले, ये जो कैंपेन है इसका देखें बजट वैसे पर डे का है कितना। पर डे बजट इसका ना 1000 रुपये वैसे रखा हुआ है, ठीक है। और जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो आपको 241 रुपये पड़ रही है। कॉस्ट पर रिजल्ट वही होता है, अगर आपने एक परचेज का ऐड चलाया हो तो वो कॉस्ट पर परचेज होगा, मैसेज का चलाया हो तो वो कॉस्ट पर मैसेज होगा। मतलब जो भी आपका, आपने वो अपना गोल सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपना रूल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैंने अपना जो एक गोल सेट किया था, ये जो भी कैंपेन है मैं चला रहा हूँ, मैंने अपना एक गोल वैसे सेट किया था, मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे जो लीड आनी चाहिए ना, वो 250 में आनी चाहिए, 250 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर मैक्सिमम 250 या 250 से जितनी कम में आएगी मुझे उतना फ़ायदा होगा, 250 से ऊपर आएगी तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है 200 से ऊपर होगी तो मैं उसका बजट भी नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि वो तो पहले से नुकसान में चल रही होगी। मेरा अब ये इसका है 241 रुपये कॉस्ट पर लीड आ रही है। अब मैं चाहता हूँ, मैं अपनी इस कैंपेन का बजट इंक्रीज करना चाहता हूँ। इंक्रीज होगा जो कैंपेन एक्टिव होगी, आपकी चल रही होगी। ये तो ऑफ है ना, इस वजह से मैं वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो मैं इस पे रूल, ज़ाहिर सी बात है, मेरी जो आइडियल अपना मैंने सेट किया हुआ था गोल के 250 पे मुझे लीड आनी चाहिए मैक्सिमम, या इससे कम में आनी चाहिए, तो ये उससे कम में आ रही है। मैं इस पे रूल लगा के इसका बजट कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल, पहले तो आप लोग अपनी कैंपेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैंपेन सेलेक्ट करेंगे, कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जो है मोर का, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा। मोर में आएंगे, मोर में आने के बाद क्रिएट अ रूल पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू रूल। ये क्रिएट अ न्यू रूल पे क्लिक किया, कस्टम रूल सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट किया, इसमें रूल का आप नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंक्रीज बजट, ठीक है, इंक्रीज बजट। रूल का आप अपनी आसानी के लिए कुछ भी नाम रख सकते हैं। और उसके बाद आता है अप्लाई रूल टू, मतलब ये रूल आपने किस पे अप्लाई करना है। एक सेलेक्टेड जो हमारी कैंपेन है उस पे अप्लाई करना है, या जो है हमारी इस कैंपेन में जो एड सेट्स हैं उन पे अप्लाई करना है, या एड्स पे अप्लाई करना है। ये एड पे तो अप्लाई होगा नहीं, ये कैंपेन पे अप्लाई होगा या फिर एड सेट पे अप्लाई होगा। अब दोनों समझिएगा, हमने कैंपेन सेलेक्ट करना है या एड सेट सेलेक्ट करना है। देखें,
ये मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। आप जब कैंपेन क्रिएट करते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट कर ली कैंपेन। ये जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं अपनी कैंपेन, ऐड चलाते हैं, तो इसमें ना आपके पास दो किस्म के जो है बजट सेट करने के ऑप्शन आते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप कैंपेन में ही बजट, कैंपेन लेवल पे, फर्स्ट लेवल होता है हमारा कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल में ही आप अपना बजट सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें 1000 रुपये आपने बजट रखा, तो जब आपने ऐड अपना क्रिएट किया, अगर आपने कैंपेन लेवल में अपना बजट सेलेक्ट किया हो तो फिर रूल में भी आप कैंपेन सेलेक्ट करेंगे। और अगर कैंपेन जब आपने क्रिएट किया उसमें आपने बजट दिया है अपना एड सेट में जाके, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ताकि क्लियर आपको समझ, यहाँ पे आपने कैंपेन लेवल में एड सेट सेलेक्ट किया और आपने अपना बजट दिया हुआ है, बजट जो सेट किया हुआ है वो किया हुआ है एड सेट में। तो फिर रूल में भी आप एड सेट सेलेक्ट करेंगे। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बात को आप, कि अगर आपने बजट दिया है कैंपेन को तो फिर रूल में भी कैंपेन ही सेलेक्ट करेंगे ताकि कैंपेन का बजट बढ़े। और अगर आपने बजट सेट किया हुआ है अपना एड सेट में जाके तो फिर रूल में भी एड सेट ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूं, अभी अपने रूल की तरफ आते हैं जहां पे मैं था। ठीक है, यहाँ पे आए, ये मैंने कहा था हम कैंपेन सेलेक्ट करेंगे, ये कैंपेन सेलेक्ट की और मोर पे आए। मोर पे आने के बाद हमने क्रिएट न्यू रूल किया, कस्टम रूल नेक्स्ट किया, यहाँ पे रूल का नाम दिया इंक्रीज बजट। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस कैंपेन में जो अपना बजट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एड सेट लेवल पे जाके, यहाँ पे एड सेट को मैंने बजट दिया हुआ है अपना, एड सेट लेवल पे बजट दिया हुआ, तो मैं एड सेट ही सेलेक्ट करूंगा। और एक्शन में क्या करना है, एक्शन में आप करना क्या चाहते हैं, आप कैंपेन का बजट इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज डेली बजट बाय। और मजे की बात इसमें सिर्फ आप लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज डेली बजट बाय मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और कैंपेन को ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब आपने कंडीशन, जैसे मैं अभी कह रहा हूं, आप कंडीशन ये सेट कर सकते हैं कि अगर मुझे कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर परचेज जो है 200 से अगर महंगी पड़े ना तो कैंपेन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो आप ये कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले इंक्रीज पे आ जाता है। इंक्रीज डेली बजट पे मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं इंक्रीज सेलेक्ट करूंगा। जब मैं इंक्रीज करने का सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज का ऑप्शन भी आता है, रुपीज का ऑप्शन भी आता है। रुपीज का इस वजह से डायरेक्ट आप पैसे लिख सकते हैं, जैसे पहले आपकी कैंपेन का बजट 1000 रुपये था, आप 1000 रुपये और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अब आपकी कैंपेन का बजट 1000 रुपये बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2000 लिखेंगे तो आपकी कैंपेन का बजट 2000 बढ़ जाएगा, मतलब ये टोटल रुपीज आप बढ़ा सकते हैं। अब 2000 डायरेक्ट 2000 बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा है, रिकमेंडेड ये है, आपने ये नहीं करना। ये इस तरह से भी पहले 1000 रुपये बजट है आपका, 2000 रुपये आपने कैंपेन का और बढ़ा दिया तो फिर भी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, फिर रूल का फायदा नहीं है। आपने परसेंटेज के हिसाब से अपना जो है बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा 20 to 30% बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30% बजट। मैं यहाँ पे करता हूँ 30%, ताकि मेरी कैंपेन का बजट जो है वो 30% इंक्रीज हो। ये सेलेक्ट किया और इसके बाद नीचे आते हैं मैक्सिमम डेली बजट कैप। ये क्या है, ये लिमिट है कि अगर आपका कभी कभी बंदा भूल भी जाता है या सही चलता रहता है, जैसे आपका डेली का बजट इंक्रीज हो रहा है 30% इंक्रीज होता जाता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक लिमिट भी दे सकते हैं आप, कि अगर मेरी कैंपेन का बजट पहले 1000 रुपये था और ऐसे ही मैंने रूल अप्लाई कर दिया, डेली का बजट मेरा इंक्रीज होता जा रहा है, तो मैं किस बजट तक डेली का इसको मतलब मैक्सिमम लिमिट मेरी कितनी है, कि मैं यहाँ पे लिमिट दे देता हूँ 10,000। जब मैंने यहाँ पे 10,000 दिया ना, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब मेरी कैंपेन का बजट पर डे 1000 रुपये से 10,000 पे पहुंच जाएगा ना, फिर उसके बाद इसका बजट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मेरी मैक्सिमम लिमिट इतनी है बजट की। मैं चाहता हूँ मेरी कैंपेन बस 10,000 पे पर बजट के हिसाब से आ जाए, इससे ज्यादा का इसका बजट इंक्रीज ना हो, तो वो मैक्सिमम लिमिट भी आप दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने देना होता है एक्शन फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है, मतलब कि आपका जो रूल है वो कैंपेन में कितनी बार अप्लाई हो। तो ये 12 घंटे का टाइम है, मतलब अब रात के 12 से फिर 12 का टाइम होता है, वो होता है 24 घंटे। 12 घंटे सेलेक्ट करेंगे तो रात को 12 बजे भी ये आपकी कैंपेन पे इंप्लीमेंट होगा, मतलब रात के 12 बजे भी बजट इंक्रीज हुआ, अगर आपने इंक्रीज का रूल लगाया हुआ तो दिन के 12 बजे फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे आप कर सकते हैं वंस अ डेली। जब वंस अ डेली सेलेक्ट करेंगे, इसका क्या मतलब है, अब ये रात के 12 बजे ही, रोजाना रात के 12 बजे आपका ये रूल इस पे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ये आ गई कंडीशन जो मैं कह रहा था आप लोगों को, यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट। कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होगा? अगर आपने मैसेज की कैंपेन चलाई है तो आपके लिए कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होगा? पर मैसेज की कॉस्ट। अगर आपने कॉस्ट पर परचेज की कैंपेन चलाई है तो फिर आपको कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होगा? जितनी आपकी पर परचेज की कॉस्ट आ रही है। अभी मैंने लीड की कैंपेन चलाई हुई है तो मेरे लिए कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है? पर लीड की कॉस्ट। जैसे अभी मुझे 241 रुपए में एक पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन सेट, जैसे मैंने कहा मेरा एक माइंड सेट है कि 250 से कम में अगर मुझे, मैक्सिमम 250, 250 से कम में अगर मुझे आएगी ना, क्या कहते हैं, लीड, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। 250 से ऊपर आएगी तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नुकसान में जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन सेट करता हूँ कॉस्ट पर रिजल्ट इज स्मॉलर देन, मतलब कि वो 250 से कम अगर मेरी कॉस्ट पर परचेज कॉस्ट पर लीड आ रही है तो फिर इसका बजट 30% इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मैंने रूल लगाया 30% इंक्रीज और यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी कि 250 से अगर मेरी कैंपेन मुझे पर लीड आ रही है 250 से कम में तो फिर इसका बजट इंक्रीज हो। अब ये कंडीशन है, जब ये कंडीशन ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम इंप्रेशन भी आ जाएंगे। इनको आपने क्रॉस कर देना, जस्ट कॉस्ट पर रिजल्ट वाले यहाँ पे रहने चाहिए। अब क्या होगा? अब ये होगा, अगर मेरी इस कैंपेन का जो है परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब होती है, इसका मुझे कॉस्ट पर लीड जो है जैसे अभी 241 रुपये आ रही थी तो वो 250 से अगर बढ़ जाती है 260 या 270 रुपये पर लीड पड़ना शुरू हो जाती है ना, तो फिर ये रूल इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। उस पर रूल को मैंने बता दिया कि अगर 250 से ज्यादा की हो तो फिर इंप्लीमेंट नहीं करना, फिर मैं नुकसान में जाऊंगा। मैंने कंडीशन सेट कर दिया 250 से कम में लीड आए तब ये रूल इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो अब ये 250 से कम में होगी, जैसे भी 241 रुपया, तो फिर मेरा रूल ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने कोई चेंज, ये डेली ही रहेगा। ठीक है, और ये सब कुछ ये रूल क्रिएट कर देंगे। जब ये रूल क्रिएट होगा, अब ये रूल डायरेक्ट इस कैंपेन पे इंप्लीमेंट हो गया। चेक करने का क्या तरीका है इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ? उसका तरीका ये कि जब आप ऐसे अपना वो रूल क्रिएट कर देंगे ना, कैंपेन को रिफ्रेश कर सकते हैं। मैं इस कैंपेन को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद दोबारा वही वाली कैंपेन सेलेक्ट करता हूँ जिसपे मैंने रूल इंप्लीमेंट किया। इस कैंपेन को सेलेक्ट किया, मोर पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे व्यू एक्टिव रूल्स पे क्लिक करूंगा। व्यू एक्टिव रूल पे क्लिक किया तो अब मेरी कैंपेन पे जो रूल एक्टिव होगा वो भी शो होगा। इंक्रीज वाला रूल है और 30% बजट इंक्रीज होगा। इसकी कंडीशन ये है, इफ कॉस्ट पर रिजल्ट इज स्मॉलर देन 250, 250 से कम में कॉस्ट पर रिजल्ट होगा तो इसका बजट इंक्रीज होगा। अब ये रूल एक्टिव है इस कैंपेन में, मतलब लगा हुआ है। अब ये रोजाना रात को 12 बजे बजट इंक्रीज करता जाएगा। और अगर आपने इस कैंपेन पे जो रूल एक्टिव किया उसको बंद करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, उसका भी सिंपल तरीका है। इसी कैंपेन को सेलेक्ट करें, मोर पे आए, यहां पे नीचे मैनेज रूल है, मैनेज रूल्स पे क्लिक किया, सिंपल से उस रूल को ऑफ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने आज 30%, आज रात 12 बजे 30% बजट बढ़ गया, उसके बाद अभी आप ऑफ कर देते हैं। आप कहते हैं मैं 1-2 दिन कैंपेन की परफॉर्मेंस देखूंगा फिर बाद में दोबारा से इंप्लीमेंट करूंगा, तो आप इस यहां से इसको ऑफ कर देंगे रूल को। तो अब ये रूल का स्टेटस भी देखें, डिसेबल हो गया यहाँ पे, मतलब ये अब ऑफ हो गया। अब अगर दोबारा मैं कैंपेन पे आता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश करके, और ये कैंपेन सेलेक्ट है। अब दोबारा से मैं वैसे बाय चांस इसको वेरीफाई कर लेता हूं कि क्या बता अभी तक भी ऑफ ना हुआ। व्यू एक्टिव रूल पे क्लिक करता हूं, अभी कोई रूल नहीं है इस कैंपेन पे इंप्लीमेंट हुआ हुआ। ठीक है, तो ये बजट इंक्रीज भी ऐसे ही कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कैंपेन का बजट कम करना है, कम भी इस रूल लगा के ही कर सकते हैं, और कैंपेन को ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ वाला मैं एक बता देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं इस कैंपेन पे अब डिक्रीज वाला बजट लगाना चाहता हूँ, मोर पे आया और क्रिएट न्यू रूल किया। न्यू रूल लगाना चाहता हूँ, वही है, मैं चाहता हूँ टर्न ऑफ कैंपेन। ठीक है, टर्न ऑफ कैंपेन। अगर आप पूरा दिन मसरूफ हैं, कैंपेन को नहीं देख सकते, रूल एक अच्छी चीज है, आपका बजट वेस्ट होने से बचाएगा। टर्न ऑफ, मैंने रूल का नाम दे दिया। और ये किस पे अप्लाई हो, वही बात है, अगर आपने एड सेट में बजट दिया तो फिर एड सेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अगर कैंपेन पे बजट आपने दिया हो तो फिर कैंपेन ही रहने दें। और एक्शन क्या करना है, मैं कहता हूँ टर्न ऑफ कैंपेन। ठीक है, टर्न ऑफ कैंपेन किया। अब यहाँ पे कंडीशन सेट करूंगा कि मेरी कैंपेन कब बंद हो। मैं कहता हूं, अगर जैसे मेरा आप कॉस्ट पर लीड, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने एक टारगेट रखा हुआ कि 250 से ज्यादा में अगर मुझे पर लीड पड़ेगी या पर परचेज पड़ेगी तो महंगा है, मैं नुकसान में जाऊंगा। तो मैं कॉस्ट पर रिजल्ट इज ग्रेटर देन 250,
मतलब 250 से ज़्यादा में अगर मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट आए ना, कैंपेन बंद हो जाए। मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, और ये इंप्रेशन वाला मैंने आपको कहा है, इसको क्रॉस कर दिया करें, यहाँ पे एक ही रहना चाहिए। अब ये मेरी कंडीशन लग गई है, जब मेरी कैंपेन पे रिजल्ट ज़्यादा महंगा मुझे पड़ने लगेगा, कॉस्ट पर परचेज या कॉस्ट पर लीड 250 से महंगी पड़ेगी, 260 में पड़ेगी, 270 में पड़ेगी, 300 में पड़ेगी, 400 में पड़ेगी, इससे महंगी जितनी भी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली रूल इंप्लीमेंट होगा और मेरी कैंपेन बंद हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्रिएट कर देता हूं, ये क्रिएट। अब ये रूल जो है मेरा इस कैंपेन पे एक्टिव हो गया है। अब मेरी कैंपेन का अगर ये 250 से ज़्यादा में मुझे महंगी पड़ेगी ना, ऑटोमेटिकली ये कैंपेन बंद हो जाएगी। तो मज़े की बात है, रूल सेट कर सकते हैं। इसी तरह से डिक्रीज बजट आपने कम करना है, वो भी आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 250 से ज़्यादा में मुझे अगर कॉस्ट पड़ रही है, पहले मैंने अपनी कैंपेन का बजट 10,000 पर डे के हिसाब से कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर परचेज भी महंगी पड़ना शुरू हो गया, 250 से ज़्यादा में पड़ रही है, और मैं चाहता हूँ कि यार बजट मेरा वेस्ट ना हो, थोड़ा सा कम कर देता हूँ कैंपेन का बजट। डिक्रीज वाला रूल लगाएंगे और उसमें आप कंडीशन सेट कर देंगे कि अगर 250 से महंगी मुझे, जैसे अभी हमने ऑफ वाला रूल लगाया सेम ऐसे ही, कि अगर मेरी कैंपेन का जो है ये 250 से महंगा मुझे कॉस्ट पर परचेज या कॉस्ट पर लीड आए, तो इसका इतना परसेंट बजट डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, या फिर इतने रुपए, तो 1000 पे 2000 पे डायरेक्ट आप प्राइस भी डाल सकते हैं, और डायरेक्ट आप परसेंटेज भी डाल सकते हैं कि इतने परसेंट डिक्रीज हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली रूल लगेगा और वो डिक्रीज हो जाएगा। अभी मैं दोबारा देखता हूँ व्यू एक्टिव रूल, तो ये टर्न ऑफ कैंपेन वाला एक्टिव रूल लगा हुआ है। अगर मैं इसको बंद करना चाहता हूँ इस कैंपेन से, तो मैं वही बात है, वहां पे आऊंगा, यहाँ पे मैनेज रूल पे क्लिक करूंगा, और ये रूल यहाँ पे इनेबल होगा, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा, बंद कर दूंगा। ये इनेबल है यहाँ पे स्टेटस, मतलब ये अभी एक्टिव है रूल। इसको यहाँ पे ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये रूल लगा के आप कैंपेन को बगैर डिस्टर्ब किए, बगैर उसका रिजल्ट ख़राब किए, बगैर आप अपना बजट इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, कैंपेन को ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड है, और हम खुद भी अपनी कैंपेन्स का बजट ऐसे ही बढ़ाते हैं रूल को लगा के। तो रूल, जाहिर सी बात है, फेसबुक ने एक ऑप्शन दिया, बेनिफिशियल है तो दिया है ना। एडिट करने वाला, डुप्लीकेट करने वाला, जुगाड़ वाला काम है, रिस्की काम है। इसमें 50-50 चांसेस होते हैं, कैंपेन आपकी परफॉर्मेंस खराब भी कर सकती है, मे भी हो सकता है दोबारा डुप्लीकेट करें तो अच्छी परफॉर्मेंस देने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वो खराब होगी, नहीं, 50-50 चांसेस होते हैं, लेकिन रूल वाला एक सेफ तरीका है। सेफ तरीके से आप जो है उसका बजट इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।